और मित्रों, आज हम बात करेंगे धन कमाने के बाद में। आजकल चर्चा चली रहती है कि कैसे पैसा कमाएं। इसको लेकर कई ऐप्स भी आ रहे हैं, हाउ टू मेक इजी मनी, और तरह तरह से लोग देते हैं, जिसमें स्टॉक ब्रोकर वाले, इंश्योरेंस वाले, सारे लोग कहते हैं कि आइए। और यहाँ तक कि लोग अभी बगैर कोलेटरल उसके लोन देने की बात भी करते हैं, लाखों लाखों रुपए का। तो पूरी दुनिया में अभी जो चल रहा है, खासकर मैं देख रहा हूँ भारत में, इसमें जो युवा पीढ़ी भी है पैसा कमाने की ओर लगी हुई है। सिर्फ ये इनके इन प्रकार, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका ये उद्देश्य है कि पैसे कमाए हैं। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूँ जो है तो भिखारी, लेकिन उसकी जो संपत्ति है 7.5 करोड़ के आसपास आंकी गई है। ये जो सज्जन है, इनका नाम है भरत जैन। ये मुंबई में रहते हैं। इनका वहाँ के परेल इलाके में करीब 1.5 करोड़ की लागत के आसपास का एक 2 BHK का फ्लैट भी है, जहाँ इनके बच्चे, इनके पिता, इनकी पत्नी और इनका एक भाई भी इनके साथ में रहता है। और होता है इनका परिवार जो अभी स्टेशनरी का काम भी कर रहा है। बच्चे इनके कॉन्वेंट से पढ़े हैं। तो ये जो भरत जैन है, अभी भी जो है, जो छत्रपति टर्मिनल है उसके आसपास के इलाकों में भीख मांगते हैं, और भीख मांग मांग कर इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। और करीब करीब ये बताते हैं कि करीब रोजाना ये 2000 से लेके 2500 रुपये प्रतिदिन की भीख से ये कमाई कर लेते हैं। इनके घर वाले इनको मना करते हैं, इनके बच्चे भी अब थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, स्टेशनरी का काम भी चल रहा है, वो कहते हैं नहीं ऐसा काम मत क्या करो, घर वाले बहुत मना करते हैं। लेकिन जो भरत जैन है वो कहते हैं नहीं, इस काम से इनको बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए मैं भीख मांगने जाता हूँ। तो प्रतिदिन करीब ये 10 से 12 घंटा बाहर रहते हैं भीख मांगने के लिए। और मज़े की बात है, ये कोई दिन नागा भी नहीं करते हैं, किस दिन छुट्टी भी नहीं रखते हैं, भीख मांगते हैं। और लोग इनके कपड़े, इनके पहनाव के देखो, इनको अभी भी वही भिखारी के वेश में, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने फटे, उसको उसी के जो पुराना रूप था जब पहले इनने काम शुरू किया था। 40 साल से ये भीख मांग रहे हैं, वही लिबास में आज भी ये भीख मांगते हैं। बहुत से लोग उनको जानने भी लगे हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर भिखारी माने जाते हैं। हालांकि वहाँ पर मुंबई में एक संभाजी काले लक्ष्मीदास नाम के भी भिखारी हैं जो करोड़पति हैं, लेकिन इनकी संपत्ति तो 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो ये जब उनसे पूछा गया आप क्या करते हो ये सब, तो ये कहते हैं कि खाली मैंने कमा लिया, सिर्फ अपने अकाउंट में मैं नहीं रख रहा हूँ, इससे मैं चैरिटी भी करता हूँ, मैं धर्मार्थ कार्यों में पैसा देता हूँ, मैं मंदिर वगैरह में है वहाँ भी मैं पैसे देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ये ऐसे पैसा दे रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे जो गीता का एक श्लोक है ना, उसमें कहा गया है कि कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर तो ये कर्म, बस इनका कर्म अगर कहा जाए, क्या भीख मांगना भी एक कर्म है? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। ये तो इजी मेकिंग मनी है। लोग हमारे देश में धार्मिक आधार पे ही भीख देते हैं। वो देखते हैं लोगों की कंडीशन। यहाँ पर कोई ये सोचता है कि तुम किसी को अगर भीख दोगे तो तुम्हें बदले में भगवान और देगा। लोग कहते भी हैं ना, आप सुनते होगे, तुम मुझे लाख दोगे वो तुम्हें 10 लाख देगा, तुम मुझे 1 दोगे वो तुम्हें 10 देगा। ये भीख मांगते, इसमें आप भिखारियों को सुनते भी होंगे। तो ये धारणा भी कहीं रहती है। जो लोग भीख जो देते हैं वो कहते हैं यार इससे जो है हमारे जो कष्ट हैं, रोग हैं, वो सारे सध जाएंगे, इसलिए भीख देनी चाहिए। इसके पीछे हमारे वहाँ बैठी यही भावना है। हालांकि उसमें ये जब ये मोटिव ये बनाया गया था दान करने का, उसमें तो ये था कि जो गरीबी और अमीरी आज भी है वो तब भी थी। लोगों ने कहा कि अमीर कम से कम इस बहाने पैसा बांटें, तो जो उसमें कि विद्वान थे उन्होंने ये प्रचलन चलाया। लेकिन अब वो हमारे उसमें आ चुका है। हम लोग ये देखे जाने बगैर, अब तो आप देखो लोग रूप बदल के मांग रहे हैं। कई लोग आपने देखा हाल में पकड़े गए हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर साधुओं के वेश में आते हैं। जब उनके आधार कार्ड चेक किए गए, उनकी डिटेल देखी गई, तो वो साधु संत तो छोड़ो, वो तो हिंदू भी नहीं निकले। तो ये सब खेल हमारे वहाँ पर हमारे धर्म की कमी कहो या कहूँ, ये जो भीख को धर्म कर्म के साथ या पाप पुण्य के साथ जो जोड़ दिया गया है, उसकी वजह से भी हमारे वहाँ भिखारियों की संख्या ज़्यादा है।
सरकार ने भीख को रोकने के लिए बड़ी कुछ कानून, हल्के फुल्के कानून बनाई, बड़ी कोशिशें की, लेकिन आज भी हर छोटे बड़े हर शहर में लोग आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। तो हो सकता है जिन लोगों को पता नहीं, जो भिखारी है, अगर इस भरत जैन की कहानी अगर सुनेंगे तो वो फिर मोटिवेट होंगे, यार अगर वो करोड़पति बन सकता है भीख मांग के, तो मैं आज एक छोटे शहर में हूँ, कल मैं बड़े शहर में व्यस्त चौराहे में भीख मांगूंगा, फिर मैं मुंबई चला जाऊंगा। ये कल्पना हो सकता है, क्योंकि भिखारी भी भिखारी के लेवल का ही रहेगा। भिखारी चाहे कितनी भी भीख कमा ले, करोड़ पैसा कमा ले, लेकिन जब वृत्ति जो उसके मन में अगर भिखारी बैठ गया है तो भिखारी को निकालना मुश्किल है। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और क्यों? क्योंकि हमारे देश में इसको धर्म के साथ, पाप पुण्य के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए हमारे देश में भिखारी कम भी नहीं हो रहे। क्योंकि आज भी लोग जो है बड़े ही इन चीज़ों को देखते हैं। कल मैं देख रहा था कोई बच्चा आग के शोलों के पास बैठ के कुछ अपना इबादत वगैरह जो कर रहा था, उसकी वहाँ पर चर्चा चला रखी है। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से सोचना चाहिए। यही इसी तरह की जो धारणा है ना, भीख देना चाहिए, जो है अपने दर पर आया उसको ऐसे निराश नहीं लौटाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, फिर नुकसान होता है, ये होता है, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। इन्हीं भावनाओं का फ़ायदा उठाकर जितने भिखारी लोग हैं ना, वो सब हमारी इन मजबूरी का, हमारी इन जो पोंगापंथियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर जो भी हो, भरत जैन की कहानी से आप क्या समझते हैं, आप जरूर बताइए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।